माँ की ममता। दिल्ली शहर भारत का बहुत ही सुंदर राज्य है। उस शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम वैभव था। वैभव की उम्र 35 वर्ष की थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके माता पिता रहते थे। वैभव एक दफ्तर में काम करता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए वह अपने परिवार और घर में सबका चाहता था। वैभव की पत्नी काफी समय से बाहर घूमने की जिद कर रही थी, तो एक दिन वैभव ने सोचा, क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून चला जाऊं। बहुत दिनों से मेरी पत्नी भी मुझसे यही कह रही है। चलो इसी बहाने सब बाहर घूम भी आएंगे और सबका मन भी बहल जाएगा। अगले ही दिन वैभव अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेता है और अपने परिवार के साथ देहरादून जाने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने अपने परिवार के साथ 6-7 दिन देहरादून में खूब मजे किए। वह शाम को अपने परिवार के साथ अपने घर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उसको रास्ते में आते आते 2 बज चुके थे। जब वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था, तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सभी लोग इस सन्नाटे से काफी डरे हुए थे। अचानक वैभव को गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी। उस औरत के काले घने लंबे बाल थे और उसने सफेद रंग की साड़ी भी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। वैभव और उसका परिवार उस औरत को देखकर काफी डर गया। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको। क्या पता ये औरत कैसी होगी जो इतनी रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। अपनी माँ की बात सुनकर वैभव कहता है, मगर माँ ये किसी मुसीबत में भी हो सकते हैं। हो सकता है ये यहाँ से जा रहे हो और इनके साथ कोई दुर्घटना हुई हो। तब तक गाड़ी उस औरत के पास पहुंच जाती है। वह औरत जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी मुसीबत में हो। वैभव की माँ ने बोला, बेटा गाड़ी का दरवाजा मत खोलो। लेकिन वैभव ने बोला, माँ यह औरत किसी बड़े घराने से लग रही है और देखो ना, शरीफ भी दिख रही है और लगातार रोए भी जा रही है। मैं इससे एक बार बात कर लेता हूँ कि ये आखिर क्यों रो रही है और इसको क्या परेशानी है। और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है? आप रो क्यों रही हो? आप मुझे सब बताइए। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है। कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर वैभव खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका परिवार भी दौड़ा। वैभव सड़क के नीचे खाई में उतरा। उसे उस औरत की गाड़ी दिखाई दी। वह गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वैभव गाड़ी के कांच को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लग जाता। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे एक पत्थर का टुकड़ा मिला। उसने उस पत्थर के टुकड़े से गाड़ी का कांच तोड़ दिया। जैसे ही उसने गाड़ी की खिड़की खोली, उसे सामने एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बहुत सहमी हुई, डरी हुई थी और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। वैभव ने लड़की से कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है। उसी ने हमें ये सब बताया, तभी हम तुम्हें लेने इतनी नीचे आए हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर चलते हैं। वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर वैभव ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। तभी वैभव की नजर गाड़ी की आगे वाली सीट पर पड़ी। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वैभव ने वहाँ का भी कांच तोड़ दिया। आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका माथा फूट गया था। खून बहुत सारा निकल गया था। वह औरत मर चुकी थी।
तब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह औरत वही है। वैभव और उसके परिवार के होश ही उड़ गए। यह भयानक दृश्य सबने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमारी मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। जब हम खाई से निकलकर सड़क पर आए तो हमें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वैभव और उसके परिवार ने उस औरत को आवाज भी लगाई। वह औरत दोबारा नहीं आई और वैभव उस बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। धीरे धीरे वैभव उस लड़की से बहुत प्यार करने लगता है और वो बच्ची भी वैभव से बहुत प्यार करने लगती है। उसकी माँ ना तो कभी वैभव को कहीं दिखाई दी और ना ही कभी उसके परिवार को दिखाई दी। अब वैभव के 2 बच्चे थे। वह दोनों को एक समान प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। इस समय के बीतते चक्कर में वैभव के माता पिता भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। एक दिन वैभव अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था। चाय पीते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमें उनकी शादी करवाने की सोचनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा मेरे दफ्तर में ही काम करता है। मेरा दोस्त कई बार दोनों बच्चों की शादी करवाने की बात कर चुका है। चलो आज मैं उससे बात करता हूँ। उसका दोस्त कई बार उसके और वैभव की लड़की की शादी की बात कर चुका था, लेकिन वैभव हर बार उसे यह कहकर टाल देता, अभी सही समय नहीं आया। वैभव अपने दोस्त से बच्चों की शादी के बारे में बात करता है। उसका दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वैभव अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है और वो शादी कर देता है। जब वैभव उस लड़की को विदा कर रहा होता है तो बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। धीरे धीरे एक औरत प्रकट हो जाती है। वैभव उस औरत को पल भर में ही पहचान लेता है कि यह तो वही औरत थी जिसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। औरत के मन में अपनी बेटी को देखकर बहुत सुकून मिलता है। वो उसे अपना आशीर्वाद देती है और वैभव से कहती है, भैया आपने मेरी बेटी को दिल से अपनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने और आपकी पत्नी ने कभी भी उसको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मेरी मुक्ति हो जाएगी। इतना बोलकर वो औरत गायब हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक